हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका आंसर साहित्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि जूते हुए खेल का साक्ष्य कहाँ मिला। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगन। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो वह लोहा का उपयोग नहीं करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 26। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पाई मुहर पर कन्हीगम ने कब रिपोर्ट दिया। तो आंसर हो जाएगा 1875 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, राजगाह राजगीर किस महाजन पद की राजधानी थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, मगध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मगध। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, REM व्हीलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयाग प्रसूत की रचना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा, बड़े जमींदार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा, किसान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल पूछा गया है। तो 375 से 415 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि चीनी तीर्थयात्री फैहान कब भारत आया। तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा, कब भारत आया। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे।
तो चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सोम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि तक्षशिला किस महाजन पद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, औधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोधगया। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1818 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा फ्रांसिसियस बर्नियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुची। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो आंसर हो जाएगा अंडाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? तो आंसर हो जाएगा तोरम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, यहाँ पर किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पर निम्नलिखित में किसे सुल्तान उल मसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो ये हो जाएगा गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? तो आंसर हो जाएगा 1485 से 1505। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है यहाँ पर कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आंसर हो जाएगा अराविदु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1347 में। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? तो इसका आंसर हो जाएगा फारस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फारस। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय। राइट आंसर बी हो जाएगा राय। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु देवता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि अमुक्त मालदय किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी दीवा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोमिंगो पेस। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा ये कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। राइट आंसर ये हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? तो आंसर हो जाएगा जजमानी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है यहाँ पर, 56 नंबर क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो ये हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है, 57 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है यहाँ पर कि तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो आंसर हो जाएगा तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है यहाँ पर कि 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी शामिल था। 63 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है यहाँ पर, 64 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार पर।
क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा गया है कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1856 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा जेम्स आउट्रम। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है यहाँ पर कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला प्रयास कब किया गया? 1832 में, राइट आंसर डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो क्यों की गई? तो ये हो जाएगा नक्शा तैयार करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? तो आंसर हो जाएगा सितंबर 1920, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है यहाँ पर, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिन कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1932। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सिंगापुर। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन यहाँ पर कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा वेवेल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा गया है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो 94 का डी राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 1949 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पूरा यहाँ पर हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है यहाँ पर, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है यहाँ पर, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है RK एक्सपर्ट स्टडी पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। और जैसे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 9 फरवरी 12th हिस्ट्री आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का पेज खुला है, एग्जाम डेट 9 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।